नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, जो कुरुक्षेत्र के पुण्य भूमि पर हुआ। इतिहास में इतना भयंकर युद्ध केवल एक बार ही घटित हुआ है। अनुमान है कि महाभारत के युद्ध में महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में परमाणु हथियारों का भी उपयोग किया गया था, और इसी में बहुत सारी रणनीतियां हुई, जैसे जिसमें में एक चक्रव्यूह का भी गठन हुआ। चक्र का मतलब होता है पहिया, कोई गोल चीज घूमती हुई, और व्यूह का मतलब होता है गठन। जैसे घूमता हुआ व्यूह उसे कहते हैं चक्रव्यूह। कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे खतरनाक रणतंत्र का नाम चक्रव्यूह था। यद्यपि आज का आधुनिक जगत भी चक्रव्यूह जैसे रणतंत्र से अनभिज्ञ है। चक्रव्यूह को भेदना बहुत असंभव होता था। द्वापर युग में केवल 7 लोग ही इसे भेदना जानते थे। भगवान श्री कृष्ण, कुंती पुत्र अर्जुन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और प्रद्युम्न ही चक्रव्यूह को भेद सकते थे। अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना जानता था। चक्रव्यूह में कुल 7 परत होती हैं। सबसे अंदरूनी परत में शौर्यवान सैनिक तैनात रहते हैं। यह परत इस प्रकार बनाए जाते हैं कि बाहरी परत के सैनिकों को अंदर की परत के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा बलशाली होते हैं। सबसे बाहरी परत में पैदल सैन्य के सैनिक तैनात हुए करते हैं। अंदरूनी परत में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हाथियों की सेना हुआ करती है। चक्रव्यूह की रचना एक भूल भुलैया जैसी होती है, जिसमें एक बार शत्रु फंस गया तो फिर वो बाहर नहीं निकलता। चक्रव्यूह को घूमता हुआ मौत का पहिया भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो एक बार इसके अंदर फंस गया वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। यह पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर घूमता है। साथ ही साथ हर परत की परिक्रमा करती हुई घूमती है। इसी कारण बाहर जाने का द्वार हर वक्त अलग दिशा में बदल जाता है, जो शत्रु को भ्रमित करता है। अद्भुत और अकल्पनीय युद्ध तंत्र तथा चक्रव्यूह आज का आधुनिक जगत इससे अनभिज्ञ। जरा सोचिए कि सहस्त्र वर्ष पूर्व चक्रव्यूह जैसे घातक युद्ध तकनीक को अपनाने वाले कितने बुद्धिमान हैं। चक्रव्यूह उसी आंधी की तरह है जो अपने मार्ग में आने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक चीज को नष्ट कर देता है, उड़ा देता है। यह व्यूह भेदने की जानकारी केवल 7 लोगों के ही पास थी। अभिमन्यु व्यूह के भीतर प्रवेश करना जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। इसी कारण कौरवों ने छल से अभिमन्यु की हत्या कर दी। माना जाता है कि चक्रव्यूह का गठन शत्रु सैन्य को मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से इतना जर्जर बनाता है कि एक ही पल में हजारों शत्रु सैनिक प्राण त्याग देते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संगीत या शंख के नाद के अनुसार ही चक्रव्यूह के सैनिक अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। कोई भी सेनापति या सैनिक अपनी मर्जी से अपनी स्थिति को नहीं बदल सकता। ये बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय है। सदियों पूर्व ही इतने वैज्ञानिक रीति से अनुशासित रणनीति का गठन करना सामान्य विषय नहीं है। महाभारत के युद्ध में कुल 3 बार चक्रव्यूह का गठन किया गया। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सदियों पूर्व के विज्ञान और तकनीक का अद्भुत निर्देशन देखने को। निसंदेह चक्रव्यूह न भूतो न भविष्यति।
न भूतकाल में किसी ने देखा और न ही भविष्य काल में करे स्वागत करे। इसके बारे में अगर कोई और किसी के पास कोई इससे अलग कोई जानकारी हो तो कृपा करके जरूर कमेंट करके बताएं। और कैसी लगी ये जानकारी, इसके बारे में अपना रिव्यू जरूर दें।